नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन 2-3 किताबों से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। लोकतंत्र भारत के लिए एकदम नया नहीं था, क्योंकि उसकी जड़ें हमारी प्राचीन पंचायत प्रणाली में देखी जा सकती हैं। यह प्रणाली शायद इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि गांव और जनता राजनैतिक सत्ता के केंद्र से बहुत दूर पर स्थित थी। आज उस प्राचीन प्रणाली को जिला और हम जिसे खंड या ब्लॉक कहते हैं, उस स्तर पर स्वायत्त शासन के एक नए अंग के रूप में बदल दिया गया है, जो सरकार के कार्यक्रमों और जनता के बीच सेतु का काम करता है। कानून के शासन और ब्रिटिश ढर्रे के प्रशासन से देश में व्यवस्था कायम करने में भले ही सहायता मिली हो, लेकिन इन संस्थापनाओं में बहुत कुछ ऐसा है जो जड़ और अपरिवर्तनशील रहा है। वे लोकतंत्र और प्रगति की राह में रोड़े बने रहे हैं। अन्य समाजों की तरह हमारे समाज में भी ऐसे तत्व हैं जो विरुद्ध दिशाओं में खींचतान करते रहते हैं। लोकतंत्र और समसामयिक जीवन की प्रतिद्वंदिता के कारण कभी कभी ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि जाति, धर्म और प्रांतीयता की जकड़ मजबूत हो रही है और उनका दुरुपयोग सामाजिक तथा आर्थिक स्वार्थ सिद्ध के लिए किया जाता है। लेकिन यह अस्थायी अवस्था है और ये मतभेद भारत की मूल एकता को मजबूती से एकता के सूत्र में जोड़ने वाले तत्व भारतीयता की भावना को कमजोर नहीं बना सकते। आजकल समाचार पत्र जीवन की एक आवश्यकता बन गया है। यह बाजार में लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध होता है। एक समाचार पत्र खबरों का प्रकाशन होता है जो कागजों पर छापा जाता है और लोगों के घरों में वितरित किया जाता है। अलग अलग देश अपना अलग अलग समाचार संगठन रखते हैं। अखबार हमें अपने देश में हो रही सभी घटनाओं के साथ ही संसार में हो रही घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। यह हमें खेल, नीतियों, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, फिल्म, चलचित्र, भोजन, रोजगार आदि के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है
कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी जो अभी तक नहीं के बराबर हैं। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।